नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में लागू करने का प्रयास किया है, मुझे इस बात को कहने में प्रसन्नता है कि डॉक्टर मोहन यादव जी ने 2 वर्षों में मध्य प्रदेश की डबल इंजन की सरकार उस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से लागू किया है। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने देश में विकास और कल्याण को आगे बढ़ाया, हर सेक्टर के कल्याण के लिए ज्ञान का मंत्र दिया, गरीब, अन्नदाता, युवा और नारी, ये 4 जाति उन्होंने कही और उन 4 जाति के कल्याण के लिए सरकार की विभिन्न योजनाओं को देश में लागू किया। और डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में विगत 2 वर्षों में हमारी सरकार ने भी उसको पूर्णतः लागू किया। आज मैं विशेष रूप से 2 विभागों के बारे में आपके साथ बातचीत करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। खेल किसी भी समाज के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम है। खेल खिलाड़ी और खेल मैदान, यह हमारी सरकार की प्रमुखता रही है। विगत 2 वर्षों में यदि मैं खेल की उपलब्धियों के बारे में बातचीत करूं तो मुझे आपके समक्ष ये बताने में बहुत प्रसन्नता है कि खेलों के मामले में मध्य प्रदेश ने बहुत उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। खेल केवल एक इवेंट नहीं है, बल्कि खेल इस प्रदेश के भविष्य के निर्धारण की जिम्मेदारी जिन कंधों पर है, उन युवाओं को मानसिक और शारीरिक रूप से सुदृढ़ करने का एक बड़ा प्रकल्प है। इसलिए हमारी सरकार ने खेल को बहुत तेज गति से आगे बढ़ाने के उद्देश्य के साथ, युवाओं को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य के साथ खेल के उन्नयन के विषय को आगे लाने का काम किया है। मध्य प्रदेश देश में खेलों के मामले में बहुत अच्छा स्थान नहीं रखता था। हम लगातार 18वें 19वें नंबर पर रहते थे, पर हमारे खिलाड़ियों की मेहनत, हमारे खेल विभाग की नीतियां, हमारी खेल अकादमी जिसकी शुरुआत मध्य प्रदेश ने की, उसके सुचारू संचालन के कारण मुझे प्रसन्नता है कि विगत 2 वर्षों से हम राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश जो 16वें 17वें नंबर पर आता था, वो 3रे नंबर पर आने में सफल रहा है। और यदि मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे खिलाड़ियों के प्रदर्शन की बात करूं तो 2024 के पेरिस ओलंपिक में हमारे 2 खिलाड़ियों ने सहभागिता की। हमारे हॉकी के सुपरस्टार विवेक सागर जी उस टीम के सदस्य थे जिसने कांस्य पदक जीता और वो विजेता के रूप में भारत में आए। पैरा ओलंपिक में भी हमारे एक खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता, एक मार्शल आर्ट में भी हमने कांस्य पदक जीता। हमने खेलो इंडिया यूथ गेम में कुल 29, जो 2024 में तमिलनाडु में आयोजित हुआ, उसमें कुल 29 पदक अर्जित किए। हमने लगातार राष्ट्रीय स्तर पर खेलों की सभी प्रतियोगिता में बहुत अच्छा स्थान अर्जित किया। इंटरनेशनल लेवल पर भी हमने अनेक पदक जीते। शूटिंग की एशियन चैंपियनशिप में हमने कुल 17 पदक जीते, जिसमें 12 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य हैं। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स कार्निवल जो श्रीनगर में हुआ, उसमें हम देश में प्रथम स्थान पर आए। नेशनल कैनो स्लालम चैंपियनशिप में हमने महिला टीम ने रजत पदक जीता। हमने लगातार अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतने का कीर्तिमान स्थापित किया। हमने ये भी सुनिश्चित किया कि हम
हमारी खेल संरचनाओं का उन्नयन करें। और उसके लिए लगातार हमने अलग अलग स्थान पर खेल संरचनाओं के निर्माण और जो हमारी एग्जिस्टिंग खेल संस्थाएं हैं उनको के उन्नयन के लिए कार्यक्रम आयोजित किए। खेल में बहुत महत्वपूर्ण है कि कोचेस की सुचारू व्यवस्था हो, तो हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोचेस की भी यदि जरूरत थी तो उसको भी हमने मध्य प्रदेश में लाने